बड़े अथवा छोटा कोई भी कार्य हो उसे पूरा बल लगाकर पूरी सामर्थ्य से करना चाहिए। यह शेर का गुण है। विद्वान व्यक्ति बगुले की भांति एकाग्रचित्त होकर तथा इंद्रियों को बस में करके देश काल और अपने बल को जानकर ही सारे कार्यों को संपन्न करे। ठीक समय जागना, युद्ध के लिए तैयार रहना, बंधुओं को उनका भाग देना और आक्रमण करके भोजन करना, इन 4 बातों को मुर्गे से सीख लेना चाहिए। छिप कर मैथुन करना और ढीठपना दिखाना तथा नियत समय पर संग्रह करना, सदा प्रमाद रहित होकर जागरूक रहना तथा किसी पर भी विश्वास न करना, यह कौवे से सीखनी चाहिए। खाने की शक्ति रखने वाला, न मिलने पर थोड़े में ही संतुष्ट हो जाना, खूब सोने वाला किंतु तनिक सी आहट होते ही जागने वाला, स्वामी की भक्ति और शूरता, ये 6 गुण कुत्ते से सीखनी चाहिए। बहुत थक जाने पर भी भार को ढोते जाना, सर्दी गर्मी की परवाह नहीं करना और सदा संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत करना, ये 3 बातें गधे से सीखनी चाहिए। धन का नाश, मन का संताप, घर की बुराइयों को और किसी के द्वारा ठगे जाने को और किसी के द्वारा अपमानित किए जाने को विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह प्रकाशित न करे, अर्थात गुप्त रखे। धन और अन्न के लेन देन में, किसी हुनर को सीखने में, खाने पीने में और हिसाब किताब में संकोच न करने वाला व्यक्ति सदा सुखी रहता है। संतोष रूपी अमृत से तृप्त और शांत चित्त वाले व्यक्तियों को जो शांति प्राप्त होती है, इधर उधर दौड़ने वाले, भटकने वाले, असंतोषी और अशांत व्यक्ति को वैसी शांति कभी प्राप्त नहीं होती। अपनी पत्नी, भोजन और धन, इन 3 वस्तुओं में संतोष करना चाहिए, परंतु अध्ययन, तप और दान देने में असंतोषी बना रहना चाहिए। 2 ब्राह्मणों के, ब्राह्मण तथा अग्नि के, पति पत्नी के, स्वामी और सेवक के, हल और बैल के बीच से होकर कभी नहीं गुजरना चाहिए। अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गाय, कन्या, वृद्ध और शिशु को पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाथी अंकुश से, घोड़ा चाबुक से, बैल आदि सींग वाले पशु डंडे से बस में रहते हैं, किंतु दुष्ट को बस में करने के लिए तो कई बार खड़ग ही हाथ में लेना पड़ता है। ब्राह्मण मनपसंद भोजन मिलने पर प्रसन्न होते हैं, मोर मेघों की गर्जना पर प्रसन्न होते हैं, साधु जन दूसरे को धन्य धान्य से पर संपन्न होते देख प्रसन्न होते हैं और दुष्ट लोग दूसरों को मुसीबत में देखकर प्रसन्न होते हैं। अत्यंत सीधे स्वभाव का कभी नहीं होना चाहिए। वन में जाकर देखो, वहाँ सीधे वृक्ष तो काट दिए जाते हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े वृक्ष सदा खड़े रहते हैं, उन्हें कोई नहीं काटता। जिस व्यक्ति के पास पैसा है, लोग स्वतः ही उसके मित्र बन जाते हैं, बंधु बांधव भी उसे आ घेरते हैं। जो धनवान है उसको आज के युग में विद्वान और सम्मानित व्यक्ति माना जाता है। धनवान व्यक्ति को ही विद्वान और ज्ञानवान भी समझा जाता है। स्वर्ग से भूलोक पर अवतरित होने वाले दिव्य पुरुषों में 4 गुण प्रमुखता से पाए जाते हैं, जैसे दान देने की प्रवृत्ति, मधुर वाणी, देवताओं के प्रति श्रद्धा और ब्राह्मणों को तृप्त करना। अत्यंत क्रोध और अत्यंत कटु, कठोर और कर्कश वाणी, दरिद्रता, निर्धनता, अपने बंधु बांधवों के साथ बैर भावना, नीचों की संगति तथा कुलहीन की सेवा, ये लक्षण पृथ्वी पर ही नरक भोगने वालों के होते हैं।
विद्या के बिना व्यक्ति का जीवन कुत्ते की पूंछ की भांति व्यर्थ है, क्योंकि कुत्ते की पूंछ न तो गुप्त इंद्रियों को ढकने के काम आती है और न ही मच्छर आदि जीवों को उड़ाने में ही समर्थ होती है। वाणी की पवित्रता और मन की शुद्धता, इंद्रियों पर नियंत्रण, प्राणी मात्र पर दया और धन की पवित्रता, यही परोपकारियों की पवित्रता है। फूलों में सुगंध, तिल में तेल, लकड़ी में आग, ईंख में गुण जिस प्रकार विद्यमान रहते हैं, दिखाई नहीं देते, उसी प्रकार शरीर में आत्मा का निवास है। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति को समझना चाहिए। अधम केवल धन की कामना करता है, मध्यम धन और मान की कामना करता है, किंतु उच्च कोटि के पुरुष सिर्फ मान की कामना करते हैं। मान ही उनका धन होता है। दीपक अंधेरे को खाता है और काजल कालिख को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति जैसा अन्न खाता है, उसकी संतान भी वैसी ही होती है। तत्व को जानने वाले जो विद्वान व्यक्ति हैं, उन्होंने यह कहा है, हजारों चंडालों के समान एक यवन अर्थात मलेच्छ धर्म का विरोध करने वाला व्यक्ति होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच व्यक्ति नहीं होता, अर्थात धर्म विरोधी व्यक्ति सबसे बड़ा नीच है। तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श होने पर, स्त्री के साथ सहवास करने पर और बाल आदि बनवाने के बाद व्यक्ति जब तक स्नान नहीं कर लेता, तब तक चंडाल माना जाता है। पच होने पर जल सेवन औषधि रूप है। भोजन के पच जाने पर जल सेवन बल देने वाला है और भोजन के बीच में जल सेवन अमृत के समान लाभकारी है, किंतु भोजन के तुरंत बाद जल का सेवन विष के समान हानिकारक है। आचरण रहित ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञानी पुरुष का जीवन व्यर्थ है। अज्ञान के कारण पुरुष मारा जाता है, नष्ट हो जाता है। सेना नायक से रहित सेना मारी जाती है, अर्थात कमांडर से रहित सेना मारी जाती है। इसी तरह स्वामीहीन अर्थात पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। वृद्धावस्था में पत्नी का निधन, बंधु बांधवों द्वारा धन हड़प लिया जाना और भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होना, ये तीनों बातें पुरुषों के लिए अत्यंत दुखदायी है। शांति के समान दूसरा कोई तप नहीं, संतोष से उत्तम कोई सुख नहीं, तृष्णा से बड़ा कोई रोग नहीं और दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं। आशा और तृष्णा व्यक्ति को जीवन भर सताती रहती है, यहाँ तक कि शरीर के मरने के बाद भी तृष्णा का क्षय नहीं होता है। क्रोध साक्षात काल है, तृष्णा बैतरणी नदी है। विद्या कामधेनु के समान फल देने वाली और संतोष नंदन बन के समान है। गुणहीन व्यक्ति का रूप सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तीनहीन का कुल निंदित होता है। मूर्ख व्यक्ति की विद्या बेकार है और भोग के बिना धन भी व्यर्थ है। धरती के गर्भ से निकलने वाला जल स्वच्छ होता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है। कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण भी पवित्र होता है। संतोष रहित ब्राह्मण, संतोषी राजा, लज्जाशील वेश्याएं और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां शीघ्र ही नष्ट हो जाती हैं। जगत में विद्वान ही प्रशंसा के योग्य होता है। विद्वान ही आदर सम्मान पाता है, उसे ही यश और प्रशंसा मिलती है।
विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है। विद्या ही सब स्थानों पर पूजी जाती है। मांस भक्षण करने वाले, मद्यपान अर्थात शराब पीने वाले, निरक्षर, रंग रूप कार में पुरुष समान होते हुए भी पशुओं से भिन्न नहीं होते हैं। इनके भार से ही पृथ्वी दबी हुई है। जो नीच मनुष्य एक दूसरे के मर्मों का भेदन करने वाले, अंतरात्मा को दुखाने वाले वचन बोलते हैं, वो अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे अपनी ही बावी में फंसकर सांप नष्ट हो जाता है। समस्त औषधियों में अमृत प्रधान है। सब सुख पैदा करने वाले साधनों में भोजन प्रधान है। समस्त ज्ञान इंद्रियों में नेत्र श्रेष्ठ है और सब अंगों में सिर सर्वाधिक श्रेष्ठ। शिक्षार्थी, सेवक, पथिक, भूख से पीड़ित, भय से व्यग्र, भंडारी और द्वारपाल, ये 7 अगर सोए हुए हों तो उन्हें जगा देना चाहिए। सर्प, राजा, बाघ, सुअर, बालक, दूसरे का सोया हुआ कुत्ता तथा मूर्ख, यदि ये सो भी रहे हों तो इन्हें नहीं जगाना चाहिए। जिसके रुष्ट होने पर किसी प्रकार का भय नहीं और न ही प्रसन्न होने पर धन प्राप्ति की आशा, जो दंड देने और कृपा करने के सामर्थ्य भी नहीं रखता, वह अप्रसन्न होकर भी क्या करेगा। विषहीन सर्प के द्वारा भी अपना फल फैलाया जाना चाहिए, क्योंकि आडंबर अत्यंत आवश्यक होता है, नहीं तो वह मारा जाएगा। मूर्ख लोगों का समय प्रातः काल जुआ खेलने में, दोपहर स्त्री सहवास में और रात्रि चोरी में व्यतीत होता है। गन्ना, तिल, मूर्ख, नारी, स्वर्ण, पृथ्वी, चंदन, दही और पान, इन सब का मर्दन करने से इनके गुणों में वृद्धि होती है। धन से रहित व्यक्ति दीनहीन नहीं है, यदि वह विद्या के धन से युक्त है, किंतु जो व्यक्ति विद्यारूपी धन से रहित है, वह व्यक्ति सब वस्तुओं से हीन है। दृष्टि से देखकर धरती पर पैर रखना चाहिए, कपड़े से छानकर पानी को पीना चाहिए, शास्त्र से शुद्ध करके वाक्य को बोलना चाहिए और मन में सोच समझ कर जो पवित्र कार्य हो उसे ही करना चाहिए। सुख की कामना हो तो व्यक्ति विद्या को त्याग दे, यदि विद्या प्राप्ति की इच्छा हो तो सुख को त्याग दे। सुख चाहने वाले को विद्या की प्राप्ति कैसे संभव है, और विद्यार्थी को सुख इस प्रकार मिल सकता है। कभी क्या नहीं देखते, नारियां क्या नहीं कर सकती, शराबी क्या नहीं बकते और क्या नहीं खाते। विद्या विधाता की महिमा बड़ी विचित्र है। वह रंक को राजा बना देता है और राजा को भिखारी, धनिक को निर्धन और निर्धन को भी धनिक बना देता है। लोभी का शत्रु याचक है, मूर्ख का शत्रु विद्वान है, व्यभिचारिणी स्त्री का शत्रु पति और चोरों का शत्रु चंद्रमा है। जिन व्यक्तियों के पास न विद्या है, न तप है, न दानशीलता है, न गुण है, न धर्म है, ये संसार में भूमि पर भार रूप पशु ही हैं, जो मनुष्य के रूप में विचरण करते हैं। भीतर योग्यता से हीन मलिन हृदय वाले व्यक्तियों पर उपदेश का कोई असर नहीं पड़ता। जैसे मलयगिरी से आने वाली वायु के स्पर्श से भी बांस कभी चंदन का पेड़ नहीं बनता। दुष्ट व्यक्ति को सज्जन बनाने के लिए भूमि पर निश्चय ही कोई उपाय नहीं, और मल त्याग करने वाली इंद्रिय अर्थात गुदा द्वार को 100 होने पर भी वह श्रेष्ठ इंद्रिय नहीं बनती।